Hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. So again सीरीज़ नंबर 4 के साथ आज मैं हिंदी में प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उन्हें हिंदी में करवाया जाए। उनके लिए इजी रहेगा। इट्स ओके। आज से हिंदी में प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी मैं और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। आयोडीन की कमी जब हो जाती है बॉडी में तो तब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? क्रेटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, वाइट स्पॉट, मानसिक दुर्बलता। क्रेटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और मानसिक दुर्बलता, ये तीन ऐसे जो सिम्टम्स हैं दिखाई देते हैं जब आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी आपको पता है कब होती है? जब हमारे नमक में आयोडीन कम होता है या हम आयोडाइड्स जो फूड प्रोडक्ट हैं वो नहीं लेते हैं तो कमी हो जाती है आयोडीन की, तब ये लक्षण नज़र आते हैं। एंड बाइटॉट स्पॉट जो है स्टूडेंट, बाइटॉट स्पॉट होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी जब रोग होता है तो उसमें एक दिखाई देने वाला लक्षण है बाइटॉट स्पॉट। आँख से संबंधित जो ये लक्षण है, इसमें आँख में ग्रे कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स राइट आंसर है इसका 1, 2 एंड 4। राइट आंसर 1, 2, 4 देखिए किस कूट में है, कूट ए में हमें मिल रहा है 1, 2, 4। राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? लंबा, औपचारिक, अनौपचारिक, लचकपूर्ण। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि व्यक्तिक भेद होते हैं, असमानताएं पाई जाती हैं सभी व्यक्तियों में। इसके लिए इस भेद को मिटाने के लिए लंबा, औपचारिक, अनौपचारिक या लचकपूर्ण सिलेबस कैसा होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए फॉर्मल और फ्लेक्सिबल। राइट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। कूट नंबर डी में हमें मिल रहा है सेकंड और 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल जैसे आम, पपीता, आड़ू और खुमानी ये किस में मिलता है? इसमें क्या मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, कार्बोज, घुलनशील रेशा या फिर प्रोटीन। कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें इसमें से मिलते हैं? फ्रूट्स में हमें मोस्टली पता है एंटीऑक्सीडेंट कार्बोज मिलता है क्योंकि ये सेलुलोजिक होते हैं। सॉल्यूबल फाइबर मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं। अगर प्रोटीन की जगह यहाँ पर ऑप्शन में विटामिन होता तो सभी सही होते, लेकिन यहाँ प्रोटीन है। ए, बी एंड सी मीन्स 1, 2, 3 राइट आंसर है इसका। बी ऑप्शन में हमें मिल रहा है 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतर रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? बीटा कैरोटीन वनस्पति भोज्य पदार्थों से हमें मिलता है, तो इसका रूपांतरण रेटिनॉल विटामिन ए में होता है। तो किस इंद्रिय के द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, आंत्र। ये होता है यकृत। यकृत जो है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज करता है। राइट आंसर ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कम अवशेष ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें हमें कम अवशेष मिलता है? दही, दूध, मैदा, चिकन, फल। कौन सा ऐसा है? दही, मैदा और चिकन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें कम अवशेष मिलते हैं। ए, सी एंड डी किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी से हमें मिल रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्थीरिया के परिणाम होते हैं बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली का बन जाना, हृदय व गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना या फिर उपरोक्त सभी। डिफ्थीरिया जब होता है
तो ये सभी लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ऐसे परिणाम सामने आते हैं। बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली भी बन जाती है, हृदय व गुर्दों को प्रभावित भी करता है ये, और टॉक्सिन के द्वारा स्नायु तंत्र जो होता है हमारा उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत कौन सी है? मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, या फिर उपरोक्त सभी। सो वायरस के द्वारा शिशुओं में जो सामान्य छूत होती है, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक सभी होती है, क्योंकि जो मीजल्स है इसे खसरा बोला जाता है, ये एक छूत संबंधी बीमारी है। सो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज डी के तीनों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? सो अंचलाधिकारी का, सहायक नर्स, मिडवाइफ मीन्स ANM का, पशु चिकित्सा अधिकारी का, कृषि अधिकारी का। सो हमें क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्वेश्चन से ही कि बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य की बात हो रही है, जन स्वास्थ्य की बात हो रही है, नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में। सो राइट आंसर इज सहायक नर्स, मिडवाइफ का रोल होता है। राइट आंसर इज बी। ओके, ANM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नमक, गंधक अम्ल, नींबू का रस या फिर आलू। सो आपको पता है हम फ्रूट्स का जब जैम या फिर जेली बनाते हैं तो उसको जमाना होता है, ट्रांसपेरेंट जब हो जाता है तो ये क्या बोलते हैं, ये एक पहचान है कि जैम या जेली रेडी है। सो नींबू का रस इसमें यूज किया जाता है जैम या जेली को जमाने के लिए। सो राइट आंसर इज बी। ओके, सो राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है। ऐसा कौन सा अंग है जिससे भ्रूण को माता से न्यूट्रिशन मिलता है? चलिए, गर्भाशय, डिंबनलिका, गर्भनाल या फिर नाभिनाल। सो गर्भनाल एक ऐसा अंग है माता का जिससे भ्रूण अपना पोषण माता से ग्रहण करता है। सो राइट आंसर इज सी, गर्भनाल। सो चलिए नेक्स्ट है, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड के असंतुलन से होता है। अगर वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का असंतुलन हो जाए तो क्या होता है? पक्षाघात, ब्रोंकाइटिस, दिल का दौरा या सर दर्द। सो वायुमंडल में अगर हमारे वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड का असंतुलन हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस जो है वो हो जाता है। ब्रोंकाइटिस एक गले से संबंधित बीमारी है। सो ब्रोंकाइटिस। चलिए, कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है। कच्छ गुजरात की एक कढ़ाई का नाम है। तो अरही, कलमी, आउल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी सुई यूज की जाती है कच्छ की कढ़ाई के लिए? कच्छ की कढ़ाई के लिए सुई यूज की जाती है अरही। ऑप्शन नंबर ए, अरही सुई यूज की जाती है, एक निडल का नाम है अरही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधी कढ़ाई का दूसरा क्या नाम है? सिंधी कढ़ाई को का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है सिंधी कढ़ाई को? तिरोपा, मुर्री, कशीदा, दसूती। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दसूती से जाना जाता है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी तैयारी इसी तरह से मैं करवाती रहूँगी। आप लोगों का सपोर्ट, लव
अलॉट फॉर मी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो आप जिस तरह का कंटेंट चाहेंगे मैं आपके लिए वैसा ही कंटेंट उसी लैंग्वेज में लेकर आऊँगी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइपेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, शर्करा पर, खनिज लवणों पर, वसा पर। सो लाइपेज किस पर क्रिया? लाइपेज एक एंजाइम है जो क्रिया करता है हमारे वसा पर। सो लाइपेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? वसा पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है? कौन सा लक्षण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है? लक्षण यहाँ गलत लिखा हुआ है आई थिंक, तो यहाँ आएगा कौन सा तत्व जो है ये लोह, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। सो आपको पता है रक्त का थक्का जमने में तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है और दूसरा कैल्शियम जो है इसमें एक अच्छी भूमिका निभाता है। कैल्शियम जो है रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है और उसके अलावा जो प्रोटीन है विटामिन के भी रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। सो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन का क्या कार्य है? एल्ब्यूमिन का क्या कार्य? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, उसका कार्य क्या है? जीवाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करना, प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित करना, रक्त बढ़ाने में सहायता करना या फिर कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना। तो एल्ब्यूमिन का क्या काम है? एल्ब्यूमिन जो है हमारे ब्लड में वाटर को कंट्रोल करता है। सो राइट आंसर है बी। तो इसका प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित करना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्रोमेटिन निर्मित होता है। क्रोमेटिन निर्मित किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिन होता है जो संघनित होकर छड़ रूपी संरचना बनाता है जिसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सो ये किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो ये निर्मित होता है हमारे प्रोटीन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है? लसिका द्रव्य की प्रकृति क्षारीय, अम्लीय, ना क्षारीय ना अम्लीय, कुछ क्षारीय या फिर कुछ अम्लीय। सो लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट है, बोमन संपुट का आकार कैसा होता है? बोमन संपुट का आकार सेम के बीज के समान, उभयावतल, त्रिकोणीय या फिर गहरे प्याले के समान। सो बोमन संपुट का जो आकार होता है वो होता है गहरे प्याले के समान। सो राइट आंसर इज डी, गहरे प्याले के समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्वेश्चन में कि कैल्शियम तो होता है, उसके साथ प्रोटीन भी जो है रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है, सहयोगी होता है। तो वो कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। सो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। आंसर नंबर बी इज राइट। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे बीटा कोशिकाओं से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। सो इसका काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। सो राइट आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण।